राम राम भाइयों। आज भगवान विष्णु के 10 अवतारों को देखते हैं। बताया जाता है कि पृथ्वी पर जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर महा अवमान, अर्थात जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है तब तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। वैसे भगवान विष्णु के अवतार 24 बताएं, लेकिन मुख्य रूप से 10। देखिए 10 अवतारों को। पहला अवतार मत्स्य अवतार। कौन सा? मत्स्य अवतार। ये कौन सा अवतार है? पहला अवतार। बताया जाता है कि ब्रह्मा जी के यहां से वेदों की चोरी हो गई। किसकी? वेदों की चोरी हो गई। वेद कितने? 4। कितने? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कितने वेद है? 4। अब वेदों की चोरी हो गई तो पूरी पृथ्वी पर अज्ञानता हो गई, क्योंकि बिना वेदों के ज्ञान खाए अज्ञानता हो गई, पाप बढ़ गए, अधर्म बढ़ गया। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य के रूप में अवतार लिया। अब ये किस प्रकार से अवतार लेते? देखिए, एक राजा था और राजा का नाम था सत्यव्रत। क्या नाम था? सत्यव्रत। सत्यव्रत महान राजा था, पुण्य आत्मा था। तो सत्यव्रत एक बार नदी के किनारे स्नान करने गया। कहाँ गया? नदी के किनारे स्नान। उसने स्नान किया और संकल्प के लिए जैसे ही हाथों में जल लिया तो उसके हाथों में मछली आ गई। क्या आ गई? मछली। जब उसके हाथों में मछली आ गई तो उसने उसको मछली को दोबारा से नदी में छोड़ दिया। छोटी सी मछली थी, लेकिन जब उसने नदी में छोड़ा तो मछली बोली, हे राजन, मैं एक छोटी सी मछली और इस नदी में बड़े बड़े जीव रहते हैं और जो बड़े जीव होते हैं वो छोटे जीवों को खा जाते हैं। इसलिए हे राजन, मुझ पर दया करो और मेरे प्राणों को बचा लीजिए। क्यों नदी में डाल करके मेरे प्राणों को खोना चाहते हो? अरे तुम नदी में डाल दोगे, मुझे बड़े जीव बड़ी मछलियां खा जाएंगी। सत्यव्रत को दया आ गई और उस मछली को लिया और अपने कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल में डाल लिया, उस कमंडल को लेके घर आ गया। लेकिन एक रात में मछली का आकार उस कमंडल से ज्यादा होने लगा। मछली बोली, हे सत्यव्रत, हे राजन, मेरा इसमें दम घुट रहा है, मुझे कोई बड़े पात्र में डालो। बताया जाता है फिर मटकी में डाल दिया, मटकी में भी बड़ी हो गई। उसके बाद में सरोवर में डाल दिया, उसमें भी बड़ी हो गई। नदी में डाल दिया, नदी में भी उसका आकार नदी से बड़ा हो गया। तो सत्यव्रत ने उसको लेकर के कहाँ डलवा दिया? समुद्र में डलवा दिया। लेकिन एक रात में समुद्र से भी बड़ी हो गई। सत्यव्रत ने सोचा कुछ बात में क्या है। सत्यव्रत ने पूछा, हे महान, मेरे दिमाग को इस रहस्य में डालने वाले आप कौन हैं? मुझे बताइए। मत्स्य अवतार, भगवान विष्णु अवतार मत्स्य अवतार में आए और उन्होंने कहा कि मैं अब पृथ्वी पर पाप अधिक बढ़ गए। जो हैग्रीव नामक राक्षस है, हैग्रीव या हैग्रीव नामक जो राक्षस है, वो क्या ले गया है? वेदों की चोरी करके ले गया है। पृथ्वी पर अज्ञानता हो गई है, अधर्म बढ़ गए। इसलिए मैंने भगवान विष्णु के रूप में, भगवान विष्णु हूं, मत्स्य के रूप में क्या लिया है? अवतार लिया है। अब पृथ्वी पर प्रलय आएगी और मैं हैग्रीव राक्षस को मारूंगा और दोबारा से पृथ्वी का क्या होगा? संचालन होगा। इस प्रकार से सत्यव्रत से कहता है, आप जाइए
अन्य सामग्री और सप्त ऋषियों को लेकर के, भाई सप्त ऋषि ज्ञान को बांटने के लिए जरूरी थे, सप्त ऋषियों को लेकर के और मुझे वहां मिलना, और मैं आपकी पास जल से क्या करूं, रक्षा। बताया जाता है मत्स्य अवतार, प्रलय होती है 7वें दिन, और प्रलय के बाद में जो सत्यव्रत है ये सप्त ऋषियों को लेकर के, सप्त ऋषियों को लेकर के और वहां आते हैं, और उसके बाद में क्या महाप्रलय होती है, हैग्रीव नामक राक्षस को मारा जाता है, और मत्स्य भगवान वेदों को लेकर के आते हैं और इनसे साक्षात कराते हैं, सप्त ऋषियों को पूर्ण ज्ञान देते हैं, और इस प्रकार से मत्स्य अवतार हो जाता है। देखिए दूसरा अवतार, दूसरा अवतार कूर्मा अवतार। कछुआ के रूप में, किसके, भगवान ने कछुआ का रूप धारण किया। यह रूप धारण कब किया था, जब समुद्र मंथन हुआ था। कब हुआ था, जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के समय रूप धारण किया था। 14 रत्न निकले थे, कितने, 14 रत्न। बताया जाता है अमृतपान के लिए भगवान विष्णु ने नारी रूप धारण भी किया था कूर्मा अवतार से। दूसरा अवतार, तीसरा अवतार वराह अवतार, वराह के रूप में अवतार लिया। एक राक्षस था हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष नामक राक्षस को, जो राक्षस था, इसने भगवान शिव की क्या की, तपस्या। जब भगवान शिव की तपस्या की तो इसने बहुत बलवान होने का क्या ले लिया, वर प्राप्त कर लिया, वरदान ले लिया। उसी समय जब वर प्राप्त कर लिया तो ये बहुत अनिष्ट कार्य करने लगा, धर्म विरोधी कार्य करने लगा, संत ऋषियों को परेशान करने लगा। तो उसी समय भगवान ने करने लगा और पृथ्वी को कीचड़ में डुबो दिया, पाताल में डुबो दिया। उसी समय वराह भगवान ने, जो विष्णु भगवान, उन्होंने वराह का रूप धारण किया। चौथा अवतार, चौथा अवतार था नरसिंह अवतार। हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप राक्षस, इसने भी भगवान शिव की तपस्या की, और शिव की तपस्या करने के बाद में ना मरने का, अमर होने का क्या वरदान प्राप्त कर लिया। ना बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना आदमी पे मरूं, ना राक्षस मरूं। इस प्रकार का वरदान प्राप्त करने के बाद में इसने भी तांडव रच दिया, इसने भी भयंकर अधर्म को फैला दिया। इसके एक पुत्र हुआ प्रहलाद, इसके हुआ। अतः इसको मारने के लिए भगवान ने कौन सा अवतार धारण किया, नरसिंह अवतार। पांचवा अवतार, ये वामन अवतार था। कौन सा, वामन अवतार या वामन अवतार। महाराजा बलि दानी थे, तो इसके लिए भगवान वामन बनकर के आए, हल्के से छोटे से बनकर के आए, और इसने 3 पग धरती मांगी। कितनी, 3 पग धरती मांगी। उसने कहा कोई बात नहीं, ले लो। उसी समय एक में पृथ्वी को नाप लिया, एक में पाताल को। उस प्रकार उसके बाद में उसने कहा तीसरा पग खाना खो। बलि महाराज ने कहा मेरे सिर पर रख दो, सिर पर रख दिया। इसलिए जो 5वां अवतार था वो वामन अवतार।
छठा अवतार कृष्ण अवतार। भगवान वासुदेव के जो कृष्ण अवतार थे, इन्होंने वासुदेव के जो अवतार लिया और किसको मारने के लिए? कंस का वध किया। आप सभी जानते हैं। सातवां अवतार राम अवतार, इसने भी जो अवतार लिया वो रावण का वध करने के लिए, रावण का वध किया। पिता दशरथ थे। आठवां अवतार बौद्ध का अवतार और नौवां अवतार परशुराम का अवतार। और जो 10वां अवतार है वो अभी से लिया नहीं है, लेंगे जब कलयुग समाप्त हो जाएगा तब 10वां अवतार लेंगे। कौन? भगवान विष्णु। और वो लेंगे कल्कि का अवतार। कल्कि का अवतार। कुछ कल्पनाएं की गई हैं कि जब भगवान कलयुग समाप्त हो जाएगा, जब भगवान विष्णु कल्कि के अवतार में आएंगे। महाराज सवाई जय सिंह ने जयपुर में एक मंदिर भी बनवाया है। कल्कि भगवान का एकमात्र मंदिर है जयपुर में। बताया जाता है, कुछ कल्पनाएं की गई कि जो भगवान विष्णु 10वां अवतार लेंगे वो घोड़े पर सवार होंगे, अश्वारोही होंगे, तलवार उनके हाथ में होगी। इस प्रकार से क्या लेंगे? अवतार लेंगे। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने के 10 अवतार, पहला मत्स्य अवतार, दूसरा कूर्मा अवतार, तीसरा वराह अवतार, चौथा नरसिंह अवतार, 5वां वामन अवतार, 6ठा कृष्ण अवतार, 7वां राम अवतार और 8वां तुम्हारा बौद्ध अवतार, 9वां परशुराम अवतार और 10वां कौन सा? कल्कि अवतार। ये इस प्रकार से भगवान विष्णु के कितने हुए? 10 अवतार हुए। कितने अवतार हुए? 10 अवतार हुए।